प्यारे साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो साथियों, आज हम लोग सीटेट उर्दू पेडागोजी को पढ़ेंगे, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे साथियों, सबसे पहला पॉइंट क्या है, आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में कुल 22 ज़बानें शामिल है। यानी भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में, किस अनुसूची में, 8वीं अनुसूची में कुल 22 ज़बानें शामिल है। कुल कितनी ज़बानें शामिल है? तो 22 ज़बानें शामिल है। और इससे पहले जो है, जब संविधान हम लोग का बना था, तो उस समय जो है भारत संविधान के 8वें शेड्यूल यानी 8वीं अनुसूची में प्यारे साथियों कुल जो है 14 ज़बानें ही शामिल थी। लेकिन अभी कितनी ज़बानें शामिल है? तो 22 ज़बानें शामिल है, जिसमें जो है आसामी आते हैं, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल। ये सभी ज़बानें जो है प्यारे साथियों हम लोगों के इसमें जो है भारत संविधान के 8वीं अनुसूची में आते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी ज़बानें किस रियासत में बोली जाती है? तो देखिए प्यारे साथियों, तो जैसे देखिए आसामी जो है असम रियासत में बोली जाती है। प्यारे साथियों, आसामी किस रियासत में बोली जाती है? तो आसामी जो है असम रियासत में बोली जाती है। उसी तरह यहाँ पर देखिए बंगाली बंगाल में बोली जाती है, गुजराती जो है गुजरात में बोली जाती है, कन्नड़ जो है कर्नाटक में, कश्मीरी कश्मीर में, मलयालम जो है केरल में। कहाँ पर बोली जाती है? मलयालम जो है केरल में बोली जाती है, याद रखिएगा, मलयालम केरल में बोली जाती है। और मराठी महाराष्ट्र में, उड़ीसा में, तमिल तमिलनाडु में, उसके बाद आता है तेलुगु जो है आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। ये सभी ज़बानें जो है अलग अलग रियासत में अलग अलग बोली जाती है, आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो प्यारे साथियों, भारत संविधान के यानी आइन हिंद के 8वें शेड्यूल में यानी 8वीं अनुसूची में कुल कितनी ज़बानें अभी शामिल है? तो कुल 22 ज़बानें शामिल है, याद रखिएगा। कुल कितनी ज़बानें शामिल है? तो कुल 22 ज़बानें शामिल है। इससे पहले जो है 8वीं अनुसूची में जब संविधान बना था, यानी आइन जब बना था, यानी संविधान, आइन को जो है हिंदी में संविधान कहते हैं और संविधान का उर्दू आइन होता है, याद रखिएगा। तो इससे पहले जब संविधान यानी आइन बना था, तो कुल कितने मतलब ये थे भाषाएं शामिल किए गए थे 8वीं अनुसूची में यानी 8वीं शेड्यूल में? तो 14 ही थे। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों क्या है, यूनियन की सरकारी ज़बान देखिए क्या है, ज़बान से मुताल्लिक़ ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के जुज़ 17 में है, यानी भाग 17 में है। जुज़ का हिंदी क्या होता है? भाग 17 में है। ठीक है, यानी ज़बान से मुताल्लिक़ जो ज़ाब्ते हैं भारतीय संविधान के किस भाग में है? तो भारत संविधान के भाग 17 में है। किस भाग में है? ज़बान से मुताल्लिक़ जो ज़ाब्ते होते हैं वो भारतीय संविधान के यानी आइन हिंदुस्तानी आइन के यानी भारत संविधान के भाग 17 में है। किस भाग में है? भाग 17 में है। और शेड्यूल यानी अनुसूची किस में है? तो अनुसूची जो है 8 में है। अनुसूची 8 याद रखिएगा, उसके बाद भाग 17 याद रखिएगा। ठीक है, भाग 17। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, आर्टिकल 343 क्या है? आर्टिकल 343 के मुताबिक, आर्टिकल यानी अनुच्छेद, आर्टिकल का हिंदी क्या होता है? अनुच्छेद। आर्टिकल जो है 343 के मुताबिक, किस आर्टिकल के मुताबिक? 343 के मुताबिक देवनागरी, कौन सी? देवनागरी। रस्मुल ख़त का हिंदी क्या होता है प्यारे साथियों? रस्मुल ख़त का हिंदी होता है लिपि। क्या होता है? लिपि। यानी देवनागरी लिपि में लिखी गई ज़बान को मरकज़ की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। आर्टिकल 343 के मुताबिक जो भी मतलब लिपि देवनागरी में लिखी गई है, किस लिपि में? देवनागरी लिपि में लिखी गई है, उसको सरकारी ज़बान करार दिया गया है। कि कौन सी ज़बान दिया गया है? तो मरकज़ की सरकारी ज़बान करार दिया गया है, याद रखिएगा। कौन सी ज़बान करार दिया गया है? तो मरकज़ की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। उसके बाद है प्यारे साथियों, कदीम या क्लासिकी ज़बान।
ये क्वेश्चन भी बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं। कदीम या क्लासिकी ज़बान, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा कहते हैं। क्लासिकी ज़बान को हिंदी में क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा। याद रखिएगा, क्या कहते हैं प्यारे साथियों, शास्त्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, शास्त्रीय भाषा। यानी क्लासिकी ज़बान जो होती है, क्लासिकी ज़बान वह ज़बान है, क्लासिकी ज़बान वह ज़बान है जो अपनी तारीख़, आज़ाद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती है। ठीक है, जो अपनी तारीख़ का हिंदी क्या होता है, इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री जिसको बोलते हैं, जो अपनी तारीख़, आज़ाद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती है। तो प्यारे साथियों, आप लोगों को ये जान लेनी चाहिए कि 2014 तक क्लासिकी ज़बान, जिसको हम लोग कदीम ज़बान भी कहते हैं और हिंदी में शास्त्रीय भाषा कहते हैं, तो 2014 तक सिर्फ कितने थे, 6 थे। सिर्फ कितने थे, 2014 तक जो है प्यारे साथियों 6 ही क्लासिकी ज़बान थे। लेकिन 2024 आते आते जो है 2024 तक 11 क्लासिकी ज़बान हो गए। यानी शास्त्रीय भाषा की कुल तादाद कितनी हो गई, तो 11 हो गई। देखिए, इसकी कुल तादाद पहले 6 थी। कितनी थी, पहले 6 थी, लेकिन अब 11 हो गई है। ये भी एग्ज़ाम में पूछा गया है बहुत बार। ठीक है, क्लासिकी ज़बान की पहले कुल तादाद कितनी थी, 6 थी, लेकिन अभी 11 हो गई है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, जिसमें सबसे पहले क्लासिकी ज़बान में किस ज़बान को शामिल किया गया था, तो सबसे पहले क्लासिकी ज़बान में जो है तमिल ज़बान को शामिल किया गया था। किस ज़बान को प्यारे साथियों, तो तमिल कहाँ पर बोली जाती है, तो तमिल जो है तमिलनाडु रियासत यानी राज्य में बोली जाती है। तो तमिल को जो है क्लासिकी ज़बान का दर्जा 2004 ईस्वी को दिया गया था। उसके बाद संस्कृत को जो है 2005 ईस्वी को दर्जा दिया गया था क्लासिकी ज़बान का। तो सबसे पहले प्यारे साथियों क्लासिकी ज़बान में किसे शामिल किया गया था, तो सबसे पहले तमिल को शामिल किया गया था। कितने ईस्वी को शामिल किया गया था, तो 2004 ईस्वी को शामिल किया गया था। उसके बाद संस्कृत को 2005 ईस्वी को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों, तेलुगु जो आंध्र प्रदेश रियासत में बोली जाने वाली ज़बान है। तेलुगु किस रियासत में बोली जाने वाली ज़बान है, तो आंध्र प्रदेश में बोली जाने वाली ज़बान है। तो इसे 2008 ईस्वी को शामिल किया गया था। कितने ईस्वी को प्यारे साथियों, तो 2008 ईस्वी को शामिल किया गया था। उसके बाद है कन्नड़, जो कन्नड़ कहाँ पर बोली जाने वाली ज़बान है, तो प्यारे साथियों कन्नड़ जो होती है, ये कन्नड़ कहाँ पर बोली जाने वाली ज़बान है, तो कन्नड़ जो है प्यारे साथियों कहाँ पर बोली जाती है, तो कन्नड़ जो है कर्नाटक में बोली जाने वाली ज़बान है। इसे भी 2008 ईस्वी को शामिल किया गया था। यानी तेलुगु और कन्नड़ दोनों को 2008 ईस्वी में शामिल किया गया था। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, तो मलयालम जो है प्यारे साथियों केरल में बोली जाने वाली ज़बान है। मलयालम कहाँ पर बोली जाती है, तो केरल में। जो इसे कब शामिल किया गया था, तो क्लासिकी ज़बान में इसे जो है 2013 ईस्वी को शामिल किया गया था। और उड़िया जो है ये उड़ीसा में बोली जाने वाली ज़बान है, जो 2014 ईस्वी को शामिल किया गया था। उसके बाद देखिए प्यारे साथियों मराठी जो महाराष्ट्र में बोली जाने वाली ज़बान है, और पाली, प्राकृतिक असामी जो असम में, और बंगाली जो बंगाल में। तो जो 5 उड़िया को छोड़ के मराठी, पाली, प्राकृतिक, उसके बाद असामी और बंगाली 2024 ईस्वी में शामिल किए गए थे। कितने ईस्वी में शामिल किए गए थे, 3 अक्टूबर 2024 ईस्वी में इसे क्लासिकी ज़बान की दर्जा में शामिल किया गया था, यानी शास्त्रीय भाषा में शामिल किया गया था। तो प्यारे साथियों अभी हाल में कुल जो है 11 क्लासिकी ज़बान है। कितने हैं, कुल 11 क्लासिकी ज़बान है, यानी शास्त्रीय भाषा है। सबसे पहला कौन सा है, तो फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ। सबसे पहले तमिल आता है, जो 2004 ईस्वी में शामिल किए गए। संस्कृत 2005, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम 2013, उड़िया 2014। तो उड़िया जो था 2014, यानी लास्ट 2014 तक 6 ही ज़बान थे। उसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत,
उसके बाद आसामी, बंगाली, ये 2024 में शामिल किए गए थे। तो प्यारे साथियों, आई थिंक आप लोग ये सभी अच्छे से समझ रहे होंगे। अब देखिए प्यारे साथियों, क्या है ज़बान का मुताला यानी भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं, इल्म लिसानियात कहते हैं। ये भी मेन पॉइंट माना जाता है। ठीक है, भाषा के अध्ययन यानी ज़बान का मुताला को क्या कहते हैं प्यारे साथियों, तो इल्म लिसानियात यानी भाषा विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं, भाषा विज्ञान कहते हैं। याद रखिएगा, ज़बान के मुताला को क्या कहते हैं, इल्म लिसानियात कहते हैं, यानी भाषा के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भाषा विज्ञान कहते हैं। अच्छे से याद रखिएगा। उसके बाद क्या है प्यारे साथियों, दुनिया की हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती है। दुनिया की हर ज़बान की, दुनिया में मतलब जितनी भी ज़बान है इसकी 4 बुनियादी महारतें होती है। कितनी बुनियादी महारतें होती है, 4 बुनियादी महारतें होती है। तो पहला क्या होता है प्यारे साथियों, सुनना होता है, बोलना होता है, उसके बाद पढ़ना लिखना। ऐसे आप लोग इसका अगर ट्रिक देखें तो हिंदी से इस टाइप से बोल सकते हैं, सुबोपली। क्या बोल सकते हैं, सुबोपली। सुनना सु से होता है सुनना, बो से बोलना, प से पढ़ना और ल से लिखना, यानी सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ठीक है, तो ये सभी 4 महारतें होती हैं। ठीक है, जिसके ज़रिया जो है हर बच्चा अच्छे से मतलब पढ़ लिख लेता है। ठीक है, हर इंसान अच्छे से बातचीत कर पाते हैं एक दूसरे से। तो दुनिया की हर ज़बान में से कितनी ज़बानें होती है, दुनिया की हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती है। दुनिया की हर ज़बान की कितनी बुनियादी महारतें होती है प्यारे साथियों, तो 4 बुनियादी महारतें होती है। याद रखिएगा, VVI ये है। ठीक है, कौन कौन सी, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। कौन कौन से होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। अब देखिए आप लोगों के एग्ज़ाम में बहुत बार पूछे गए हैं कि देखिए क्या आते हैं कि तहसीली महारत या अख़ज़ी महारत में क्या क्या आते हैं। तहसीली महारत या अख़ज़ी महारत को हिंदी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों, गढ़नात्मक कौशल। क्या कहते हैं, गढ़नात्मक कौशल। तो जिसको गढ़ा जा सके। ठीक है, इसमें आते हैं सुनना और पढ़ना। सुनना और पढ़ने को, सुनने और पढ़ने को क्या कहते हैं, तहसीली महारत या अक़ज़ी महारत यानी गढ़नात्मक कौशल कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, सुनने और पढ़ने को, सुनने और पढ़ने को, ये बहुत बड़ा है। सुनने और पढ़ने को तहसीली महारत या अक़ज़ी महारत कहते हैं, यानी गढ़नात्मक कौशल कहते हैं। सुनने और पढ़ने को तहसीली महारत या अक़ज़ी महारत कहते हैं। उसके बाद है बोलने और लिखने को तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहते हैं। क्या कहते हैं प्यारे साथियों, बोलने और लिखने को तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहते हैं। इसको हिंदी में कहते हैं रचनात्मक कौशल। ठीक है, रचनात्मक कौशल कहते हैं। तो ये सभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट था। तो प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम लोग जो है आगे फिर मिलेंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए सबसे पहले। तो प्यारे साथियों, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। एक बार हम लोग पहले रिवाइज़ कर लेते हैं, उसके बाद फिर देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं प्यारे साथियों, तो हम लोग पढ़े हैं आइन हिंद के 8वीं शेड्यूल में। क्या पढ़े हैं, आइन हिंद के 8वीं शेड्यूल में, यानी भारत संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 ज़बानें शामिल है। कितनी ज़बानें शामिल है, 22 ज़बानें शामिल है, जिसमें आसामी, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, संस्कृत, तमिल वगैरह ये सभी शामिल है। याद रखिएगा, ये सभी शामिल है। उसके बाद क्या है, यूनियन की सरकारी ज़बान। क्या है, यूनियन की सरकारी ज़बान में जो है ज़बान से मुतालिक ज़ाब्ते हिंदुस्तानी आइन के भाग 17 यानी जुज़ 17 में है। याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग पढ़े आर्टिकल 343 के मुताबिक, यानी अनुच्छेद, आर्टिकल का हिंदी अनुच्छेद 343 के मुताबिक देवनागरी रस्मुल ख़त। रस्मुल ख़त को हिंदी में क्या कहते हैं, लिपि। देवनागरी लिपि में लिखी गई ज़बान को
मरकज़ की सरकारी ज़बान करार दिया गया है। कौन सी ज़बान? सरकारी ज़बान करार दिया गया है। उसके बाद हम लोग प्यारे साथियों पढ़े कदीम या क्लासिकी ज़बान, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? शास्त्रीय भाषा कहते हैं। तो क्लासिकी ज़बान है वह ज़बान है जो अपनी तारीख़, आज़ाद और असल अदबी ज़ख़ीरा रखती है। ठीक है, तो इसकी कुल तादाद पहले 6 थी लेकिन अब 11 हो गई है। तो अभी डिस्कस हम लोग कर चुके हैं प्यारे साथियों, क्लासिकी ज़बान की पहले तादाद 6 थी, अब कितनी हो गई है? 11 हो गई है। सबसे पहले किसे शामिल किया गया था? तमिल ज़बान को 2004 में, संस्कृत 2005 में, तेलुगु 2008, कन्नड़ 2008, मलयालम कहाँ बोली जाती है? तो केरल में 2013, उड़िया 2014, उसके बाद मराठी, पाली, प्राकृत, आसामी और बंगाली, ये सभी 5 ज़बानें ऐसे हैं जो 2024 ईस्वी में शामिल किए गए थे क्लासिकी ज़बान में। उसके बाद प्यारे साथियों हम लोग पढ़े ज़बान का मुताला इल्म लिसानियात यानी भाषा विज्ञान कहलाता है। ज़बान का मुताला क्या कहलाता है? इल्म लिसानियात कहलाता है। दुनिया की हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसके बाद प्यारे साथियों आप लोगों को ये याद रखनी चाहिए, सुनने और पढ़ने को जो है तहसीली महारत या अख़ज़ी महारत कहते हैं। सुनने या पढ़ने को तहसीली महारत या अख़ज़ी महारत कहते हैं, जिसे हिंदी में गणनात्मक कौशल कहते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़े बोलने और लिखने को तामीरी महारत या तख्लीकी महारत कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग रचनात्मक कौशल कहते हैं। तो प्यारे साथियों आप लोगों को ये क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और आप लोग इसे अच्छे से कॉपी में उतार के याद कर लीजिएगा, जो आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास था। तो प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।